जी, सभी लोगों का स्वागत है भगवत गीता की क्लास में। आप लोग के पास फाइल्स हैं। हम लोग भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 23वें श्लोक को देख रहे हैं। आपने श्लोक क्रमांक 22 में क्या देखा था? भगवान ने अपने आचरण से बताया कि देखो भाई, इससे पहले वाला श्लोक था यदेद आचरति श्रेष्ठस तत्तत् एव इतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यद यद जो जो आचरण श्रेष्ठ व्यक्ति करता है तत्तद उस आचरण को इतरह उससे अन्य प्राकृत लोग करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते, जिस प्रमाण को स्वीकार करता है उसको ही बाकी लोग अनुवर्तन करते हैं। तो अब कोई कहे तो आप क्या करते हैं, आप अपने आचरण से कुछ सिखा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे 22 में, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु को लोकेषु किंचना नानावाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम, हे पार्थ मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, कुछ ऐसा मुझे प्राप्त करने के लिए उद्देश्य नहीं सो मैं कहूँ कि ये मेरी ड्यूटी है और इसलिए ड्यूटी कर रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ चाहिए, ऐसा नहीं भगवान करता। अब भगवान आत्माराम है तो कहते हैं त्रिषु लेकेषु कंचना, इस जगत में व्यक्ति कर्तव्य करता है स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग में कुछ और करेगा, कुछ भी कर्तव्य उनका नहीं है। दैट मीन्स देयर इज नो बाउंडेशन। कर्तव्य मतलब बाउंड, ड्यूटी मतलब वी आर ड्यूटी बाउंड, सुना आपने शब्द? यानी कर्तव्य नहीं है का मतलब वो किसी भी बाध्यता से बंधे नहीं है, पूर्णतः स्वतंत्र है। फिर भी कहते उसका क्या समझा रहे हैं इसको, ना अनवाप्तव ना अनवाप्तम अवाप्तव्यम, दिख रहा है आपको संधि तोड़ करके, न अनवाप्तम, अनवाप्त मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो मुझे अप्राप्त हो, ये सब कुछ उनसे आया है। और न अवाप्तव्यम, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे पाने योग्य हो। तो यानी बेसिकली भगवान को कोई स्प्रिया नहीं है। वर्त एवच कर्म, फिर भी मैं कर्मों में लगा हुआ हूं। तो अब यहां पे भगवान से पूछे कि भाई आप कर्मों में नहीं लगे रहेंगे तो क्या हो जाएगा? तो श्लोक बोल रहे, समझ आया लिंक? आप लगे हुए हो कर्मों में, गृहस्थ, भगवान तो गृहस्थ में बहुत समय बिताए, तो आप अगर नहीं आपको पढ़ना, इसमें भी बताएंगे प्रभुपाद जी। 61वें अध्याय को पढ़ेंगे, प्रथम 10th कैंटो, लॉर्ड कृष्णस डेली एक्टिविटीज। तो गृहस्थ के लिए क्या उचित है? कोई बच्चों को खिला रहे हैं, अपने कहीं पौत्र को खिला रहे हैं मतलब लालन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, कहीं अपनी पत्नी के संग है, कहीं दान दे रहे हैं। वो अलग अलग समय, एक ही समय में अलग अलग समय था, एक ही समय में अलग अलग महलों में अलग अलग समय, तो अलग अलग कार्य करते हैं जो भी गृहस्थ के लिए उचित होता है। कहीं यज्ञ कर रहे हैं ऐसे करके, कहीं मंत्रणा कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए युद्ध में इत्यादि, कहीं गायों को सहला रहे हैं। कुछ अलग अलग कार्य हर गृहस्थ के होते हैं अलग अलग समय में, तो वो सारे भगवान कर रहे हैं। तो पूछे कि न करे तो क्या होगा? तो श्लोक बोलते हैं, यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। बोली, यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्य तंद्रितः यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। छोटा सा श्लोक है, अनुवाद। क्योंकि कलंक पिछले श्लोक से क्या है?
मैं वर्त एवच कर्मणि, मैं कर्मों में लगा रहता हूँ, यद्यपि मेरे लिए कोई अप्राप्त नहीं है और मेरे लिए कुछ प्राप्तव्य नहीं है, फिर भी लगा रहता हूँ, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। अब जरा विचार कीजिए, सारे मनुष्य, क्यों? क्योंकि भगवान से श्रेष्ठ कोई है नहीं। जितने भी अन्य श्रेष्ठ हैं वो भगवान के अंतर्गत हैं। परमहंसा नाम क्या था सुखदेव, नहीं एक तो सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थना में था ना कि परमहंसों के लिए भी इच्छित वस्तु उसको भगवान प्रदान करने वाले हैं। श्लोक बड़ा सुंदर था। अभी देखो बहुत इसे बोले नहीं है, देखिए गायब हो गया श्लोक, है कि नहीं? एक उसकी तरह कपूर की तरह रखे रहते, अरे कहाँ गया, गायब हो गया। श्लोक याद आ रहा होगा कि वो सभी के ईश्वर हैं। आत्मवताम अधीश्वर त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमय व्यवस्थितानाम अनुमृग्य दाशु से, व्यवस्थितानाम अनुमृग्य दाशु से। नहीं, ये दूसरी लाइन है। ये इसी को रेफर कर रहा हूँ, व्यवस्थितानाम अनुमृग्य दाशु से। लिंक करके कुछ था ना, नमो नमस्ते पुरुषाय सात्वतम, ऐसे करके कुछ है। एंड ये लास्ट वाला था उसमें कि व्यवस्थितानाम अनुमृग्य दाशु से। नमो नमस्ते स्तुषभाय सात्वतां नाय। विधूरकाशाय। अर्थ ये था कि जो लोग परमहंस हैं उनके लिए भी जो इच्छित वस्तु है वह भगवान देने वाले हैं। अर्थात परमहंसों के भी उपास्य हैं, तो सर्वश्रेष्ठ हो गए भगवान। और भगवान क्या बोला था, यदा यद यद आचरति श्रेष्ठस। तो समझना होगा कि भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं है, तो भगवान को आचरण ठीक रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके जितने भी श्रेष्ठ हैं उनके अनुगत्य में श्रेष्ठ है। तो अगर भगवान से कहीं पे भी गलती होती है तो वो सारे ही श्रेष्ठ गड़बड़ करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा करता है वैसे उसका इतर व्यक्ति करता है। तो अब वो श्रेष्ठ भी किसी को श्रेष्ठ मान रहा है ना, और सर्वश्रेष्ठ है भगवान श्री कृष्ण। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं करता ही हूं। जब भी हम भगवान आते हैं ठीक से पालन करते हैं, ताकि किसी भी तरह से धर्म का व्यतिकरण नहीं हो। ठीक है? एक बात आप समझ रहे हैं कि भगवान धर्म की संस्थापना करने के लिए इस पृथ्वी पे बहुत अधिक कंसर्न, इंग्लिश में क्या बोलें, हिंदी में क्या बोलें, कंसर्न, चिंतित शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि भगवान चिंतित करते नहीं है, लेकिन उनका बहुत आग्रह रहता है, ऐसे कह लीजिए, आग्रह रहता है कि धर्म की संस्थापना हो। आप ऐसे कभी इस तरह से सोचिए, आप हम लोग चाहे कितनी भी भोग वासना से वासित हो, कुछ धर्म कर रहे हैं तो कुछ शुद्धिकरण ही हो रहा है कि नहीं? दिस इज अ ब्रिलियंट स्टेटमेंट। अगर आप विचार करें तो चाहे व्यक्ति कितना भी काला हो, अगर कढ़ाई कितनी भी काली हो है कि नहीं, उसको मांज रहे हैं तो कुछ काला निकलता ही रहता है कि नहीं? आप किधर देखते हो कितना काला निकल रहा है, ये नहीं देखते कितना काला है। खुश होते ना काली की निकली। तो अब अगर वो साबुन चलाया ही ना जाए तो क्या कालिक निकलेगी? और कहीं ऐसा कार्य कर दिया जाए कि कालिक बढ़ जाए तो और नुकसान हो गया। धर्म करने से व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है। जैसे आपको इस क्लास में समझ में कुछ आए या ना आए, बैठे हैं तो कुछ प्रगति होगी, कुछ भगवत गीता के बारे में सुनेंगे, मन चाहे कहीं पे भी जाए। फिर क्या श्लोक है, पार्थ यदि अचातु, खींचेगा ना मन। यह हमेशा समझ लीजिए कि धर्म के संपादन से व्यक्ति का प्रगति शुद्धिकरण होता ही है, चित्त की शुद्धि होती है। इस सबको समझ में आ रहा है? धर्म मतलब जो वर्ण आश्रम के अनुसार है, या फिर भक्ति का तो कहना ही क्या, ये डिजाइन ऐसे किया गया है। तो भगवान चाहते हैं कि लोग धर्म का पालन करें। धर्मेण हीना पशु भी समाना, गॉट इट? अन्वय देखिए, पार्थ, हे पार्थ निप्रता के पुत्र, यदि जातु अहम, तो जातु का अर्थ लिया है कदाचित, यदि कभी मैं अतंद्रित, अरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अतंद्रित में उसका अर्थ, अतंद्रित मतलब ओहो सावधानी के साथ, अच्छा ठीक है, हाँ सही है। मैं अतंद्रित सन अर्थात सावधानी पूर्वक, सन का मतलब होते हुए, तो कह रहे अतंद्रित होते हुए अर्थात सावधान होते हुए, कर्मणि न प्रवर्तेयम, कर्म में प्रवृत्त न हो, तो ही निश्चय ही मनुष्य सर्वशः मम वर्तमान वर्तन्ते, सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरे पद का अनुकरण करेंगे।
थोड़ा देखिए, प्रयास कीजिए, मैं समझाता हूँ फिर से। यदि जातु अहम अतंद्रिता, तंद्रा मतलब क्या होता है? आलस, बेसिकली आलस शब्द लिया। तो अतंद्रिता मतलब अनआलस, सीधे सामने बात कह रहे हैं। तो मैं अनालस होकर के अगर मैं किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं हो, अगर मैं अनआलस होते हुए समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अतंद्रिता अनुवाद देखिए प्रभुपाद जी का फिर से एक बार। सावधानी पूर्वक कर्म न करूं। यदि किसी समय, ये अब समझ में आया, यदि जातु मतलब कभी, यानी कि यदि किसी समय अहम अतंद्रितः कर्मणि न वर्तेयम, मैं अनअलस होते हुए ठीक से कर्म ना करूं, तो बाकी लोग उसका अनुसरण करेंगे। आप देखो, मैं एक भक्त को बताया कि भाई आप ये मैं अपनी एग्जाम्पल लेता हूं। एक भक्त मुझको रोटी बनाना सिखा रहे थे, नाम था, उसको मैंने मृदंग सिखाया था, क्या नाम उसका, नाम वैंतेय दास ब्रह्मचारी, बड़ा अच्छा रोटी बनाता था। हमने कहा मेरे को भी सिखाओ। तो अब मेरी आदत थी कि वो रोटी को ऐसे दबाना तवे पे, शायद माँ को देखा था करते हुए, अब पता नहीं, शायद ऐसे नहीं किया जाता, शायद मेरे ख्याल से नहीं किया जाता। हाँ, तो कुछ लोग अलग अलग हिसाब किताब होता है, कुछ लोग सीखते हैं। उसकी ट्रेनिंग थी कि नहीं दबाना होता है, हाथ नहीं लगाना होता है। अब उस पार्टी में शायद जो भी है, तो अब नहीं मत लगाइए, ठीक है मुझे नहीं करते। फिर दूसरी रोटी डाली तो फिर ध्यान नहीं दिया, फिर हाथ रख दिया उसके ऊपर। अब समझ में आया आपको? पता है लेकिन सावधानी हटी तो फिर हाथ रख दिया, वो पुरानी आदत हो जाती है। भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं, यदि लगाया इसलिए मैं थोड़ा कम, यदि मतलब भगवान हमेशा करते नहीं, कदाचित कभी गलती से भी गलती हो जाए, ये अर्थ है। मैं सावधानी पूर्वक कर्म कर रहा हूं सारे, लेकिन यदि मैं सावधानी बरतने के बाद भी कोई कर्म ना करूं गलती से जो मुझे करना चाहिए, तो बाकी लोग सब उसी का अनुकरण करें। देखिए, इस जगत में श्रेष्ठ व्यक्ति अच्छा क्या करता है वो नहीं देखते हैं। अगर वो कुछ गलत कर दिया और वो हमारी इंद्रियों के अनुकूल है, तो देखो वो प्रभु जी ऐसे की, हमें ऐसे करना चाहिए, वो माता जी ऐसे करिए, हमें ऐसे करना चाहिए, वो ऐसे कर दिया, ऐसे करना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, बहुत मजेदार। शंकराचार्य जी का नाम सुना है आपने? सुना है कथा आपने? शंकराचार्य जी गए, जा रहे रास्ते में, अपने कुछ चेले भी पीछे चल रहे हैं, तो गए एक जगह, बड़ा खूब खाने को मिला, पुआ पकवान। शंकराचार्य जी खा लिए। तो कभी गुरु जी खाए तो हम कैसे मना करेंगे, खा लेते हैं, खा लेते, वो भी खा लिए। फिर आगे कोई कैसे, ऐसे मैं कुछ कथा बता रहा हूँ, एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है, सुना होगा आपने। फिर शंकराचार्य जी आगे कुछ गए, तो उन्होंने कुछ उपहार दिया होगा, तो उन लोगों ने स्वीकार कर लिया। तो 2-3 जगह अच्छा सामान मिला, तो ये सब स्वीकार कर रहे थे। एक जगह कहीं लोहे के कोयले के अंगार थे। शंकराचार्य जी गए, उसको लिए अपने मुंह में डाल ली, और शिष्यों की हालत खराब। ये गुरु जी का ये बात तो हम पालन नहीं कर पाएंगे। तो आप देखेंगे कि जगत में सभी लोग जो अपने लीडर को देखते करते हो वही करने लग जाते हैं, और उसमें भी जो उनकी इंद्रियों के अनुकूल होता है वो। अगर इंद्रिय संयम करने की बात हो तो कहेंगे प्रभु जी कर सकते हैं, महाराज जी कर सकते हैं, हम तो पतित हैं। गलत बोल रहे हैं, ऐसे आर्गुमेंट देते हैं ना। लेकिन अगर कोई का इंद्रिय भोग करने की बात, तो महाराज जी वो नहीं खाए, महाराज ने पिज्जा नहीं खाया कभी क्या? हम तो देखे महाराज को पिज्जा खाते हैं। आप कौन कह सकता है कि हम इस प्रकार से इच्छाओं से हम ऐसा बात बोलते या सुनते या खुद करते नहीं है? मुझे एक बार याद है, बहुत पहले की घटना होगी, आई मीन दिस मस्ट बी मेनी ईयर्स बैक, कि गोविंदा रेस्टोरेंट के सामने, हमें तो कभी कितने साल हो गए खाए हुए, कुछ नहीं खाता वहाँ से, और हम लोग लाल कपड़े में थे और सब 5-6 कर्मचारी सब वहाँ पे खड़े हुए थे। हम लोग जोर जोर से हंस भी रहे थे। एकदम से मुझे स्ट्राइक किया कि लोग क्या सोचेंगे। एक तो गोविंदा रेस्टोरेंट के सामने खड़ा हूँ, लाल कपड़े में भी हैं, बाहर लोग सोचेंगे नहीं क्या कर रहे हैं लोग। वी आर नॉट जस्ट बॉयज। एक आपको और विनोद की बात बताओ इसी तरह से।
एक व्यक्ति था, उसको पिक्चर देखने की इच्छा हुई और मंदिर में सेवा करता था, सच्ची घटना है। तो वहाँ पे कांग्रेगेशन डिवोटी का स्टूडेंट आया करते थे, जो भी रहते हो, तो वो क्या कहते हैं, सिनेमा हॉल में काम करते थे, जो टिकट चेक करते हैं ना। तो ये प्रभु जी पहुंच गए पिक्चर देखने के लिए, तो कहते हैं प्रभु जी आप आप तो डिवोटी है। वो चला पानी पानी हो गया, वापस चले। तो जरा सी भी कोई गलती होती है भगवान से, तो वो लोग उसी को पकड़ेंगे और वही करने वाला जाएंगे। देखो भगवान ने शिव जी की पूजा करी, क्यों करी, भगवान राम के बारे में बोलते ना, क्यों करी, क्या करा, वो कुछ भी नहीं देखते। अग्रीड? तो कह रहे हैं कि मुझे बहुत सावधानी पूर्वक कार्य करना होता है। नेक्स्ट इज श्लोक देख लीजिए बात। यदि ही अहम न वर्तेयम, मैं इसलिए कर्म करता रहता हूं कि क्योंकि यदि निश्चित ही अहम न वर्तेयम, अगर मैं किसी कार्य को इन कर्मों में नहीं लगता हूं, नियमों का पालन नहीं करता हूं, रोज नहीं, जातु, कभी एक बार ऐसा हो गया कि मैं ना करूं, कर्मण्य अतंद्रिता, सावधानी पूर्वक कर्म कर रहा हूं, कदाचित ऐसा हो जाए कि मैं नहीं करूं, तो मम वर्तमान वर्तनते, मेरे द्वारा जो पथ बना दिए गया उसी का अनुवर्तन करेंगे मनुष्य पार्थ सर्वश, हर मनुष्य इसी प्रकार से करेगा। भगवान ही सबके लीडर है। श्रियापतिर लोकधरा पति, श्रीधरी, जातु अर्थात कदाचित, मतलब किसी समय, ऐसा नहीं कि भगवान रोज नियम तोड़ेंगे, किसी समय मान लो गलती से टूट गया कुछ तो। अतंद्रिता अर्थात अनअलस होते हुए, अनअलस समझ रहे हैं, तंद्रा का ये होती तंद्रा, दिस इज कॉल्ड तंद्रा इफेक्ट। आपको कभी नहीं हुआ सही है? इसे कहते हैं तंद्रा, आलस, तन जाओ ऐसे करे, देख रहे ना, अरे स्नान करना, अरे ठीक है। अब तो आप सब लोग अच्छे डिवोटी बन गए, तो आप लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन सुबह प्राय आप देखो, पुराने जमाने, अपने पुराना जन्म, पिछले जन्म की बात रखो, तो उस सुबह संडे, आज संडे को क्या नहाना, मम्मी आज छोड़ दी, आज नहीं नहाने चलेगा। कितने लोग बोले ऐसा मम्मी को, बोले यस आज नहीं नहाओ चलेगा। अरे सारे ब्राह्मण इकट्ठे हुए, गुड, दिस इज कॉल्ड तंद्रा। यहाँ पे भी आप देखिए, माताओं को पता हो स्पेशली, और अभी खाना नहीं बनाएगा, अभी तो प्रभु जी टाइम आने में, जो भी आपके पति है, भैया हो कुछ, इसे कहते हैं तंद्रा। इसे कहते हैं तंद्रा का इफेक्ट है तमोगुण, सॉरी तमोगुण का इफेक्ट है तंद्रा, उसका मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन। पता है कि ये करना चाहिए लेकिन नहीं करता, और अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। यदि मैं कर्मों को न वर्तेयम अर्थात कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता हूं, तब मेरे ही वर्तमान अर्थात मार्ग को मनुष्य अनुवर्तनते अर्थात अनुवर्तन करेंगे। अनुवर्तन में उसी चलेगी। वो ये रास्ता कहाँ, बहुत सारी घास लगी हुई है, हाँ ये रास्ता है। जहां बहुत घास उगी रहती है, बीच में रास्ता कैसे हो जाता है? वेरी गुड, उसके पहले लोग चले हैं। बहुत सुंदर बात है ना। और आप देखो, अपने आप हर व्यक्ति उस झाड़ को छोड़ करके केवल उस पथ का अनुगमन करता है। और आप ये भी जानते हैं कि एक समय में कभी ना कभी वो झाड़ रहा था, लेकिन वो हटा करके, वो हटाया भी नहीं गया, केवल लोग चलते रहे तो रास्ता बन जाता है। बिल्कुल भारत में समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल, इज इट नॉट? और यही, और ये सही भी है, ये सही भी, अगर सही व्यक्ति के पीछे चल रहे तो पहुंच जाएंगे सही। वो हम पढ़ चुके हैं 1.2.25, फिर से श्लोक दिखा सकें तो भागवतम का। कल्पन्ते ये नुतानिह, भगवान का भजन करके बड़े आसानी से लोग भगवान की प्राप्ति किए, और जो उनके चेले हैं वो भी पहुंच गए इसी प्रकार से भगवान के पास। अनुवर्तन, आप ये देखिए, काफी इंटरेस्टिंग ना अनुवर्तन, एंड ईजी भी है। आप देख रहे हैं, आप हर दिन 1.2.25, हर दिन जो व्यक्ति सुबह 16 माला कर लेता है, कुछ एक निश्चिंता का अनुभव करता है। श्लोक बहुत सुंदर है, श्लोक है बेजिरे मुनयोथाग्रे भगवंतम अधोक्षजम सत्वम विशुद्धम क्षेमाया कल्पन्ते ये नुतानिह। पूर्वे अग्रे मुनया अथ अग्रे, मुनया मतलब मननशील, वो समझ गए कि सार क्या है, जगत में कुछ नहीं है, केवल भगवान की भक्ति है। अग्रे पहले, भेजिरे मतलब भजन किया, भज भेज, तो भगवान का भजन किया। भगवंतम अधोक्षज, इससे पहले यानी कि
आप मैं और मान लीजिए मैं शुद्ध गोस्वामी हूँ, आप शौनक ऋषि हैं, तो हम बातचीत कर रहे हैं, तो कह रहे हैं देखिए पूर्व के मुनियों ने भेजिरे भजन किया था। किसका भजन किया था? भगवंतम अधोक्षजम, भगवान जो इंद्रियों के परे हैं, वो रिजर्व अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण का भजन किया था। क्यों किया था? सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते येन तानिह, जो विशुद्ध सत्व की मूर्ति हैं भगवान विष्णु, और क्षेमाया अपने कल्याण के लिए किया था, कल्पन्ते और इनको प्राप्त भी हुआ था। उसके बाद बोले ये अनुतानिह, और वही अर्थ उनको भी प्राप्त हुआ जो उनके पीछे चले। तो अनुवर्तन गड़बड़ नहीं है, किसका अनुवर्तन कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है। आज मैं जबरटा पे बोल रहा था, one should not follow masses because sometimes M is silent। समझ आया आपको? बहुत बढ़िया था कोट। अब जनता का नहीं मालूम करना चाहिए, जनता मतलब मास, और उनसे एम हटा दीजिए, क्या बन गया? ऐसे गधे। और भगवान गीता बोलते हैं नमाम नमाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, तो मूढ़ शब्द वहां प्रपाद में व्याख्या करते हैं गधे की तरह। कपड़ा धोएगा बहुत सारा, लेकिन पहनने के लिए चड्डी भी नहीं होती उसके बाद। खूब मेहनत कर रहा है। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो अनुवर्तन गलत नहीं है, अनुवर्तन ही ठीक है, लेकिन किसका अनुवर्तन करना है आपको देखना। गीता भूषण टीका, मैं जो कि सर्वेश्वर हूं। अब यहां पे मैं को ऐसा शुरू क्यों किया? यदि ही अहम, अब अहम तो हम में से कोई भी बोल सकता है ना। अरे वाह, आम पिबामी, अहम पठामी, ये बोलेंगे संस्कृत में आप, लेकिन भगवान का अहम कहने का क्या अर्थ हुआ, इसलिए इसकी व्याख्या से कर रहे हैं। ब्रिलियंट कमेंट्री है। मैं जो कि सर्वेश्वर हूं, सभी का ईश्वर हूं, सभी का नियामक हूं, सर्वार्थ सिद्ध हूं। सर्वार्थ सिद्ध मतलब मेरे सारे अर्थ, सारे प्रयोजन सिद्ध हो चुके हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और यदकुल में अवतीर्ण हुआ हूं। ये किसकी व्याख्या है? अहम की। यदि ही अहम प्रसिद्ध व्यक्ति हूं मैं। ऐसा नहीं कि अब कहीं गांव छोटे से किसी रूम में क्लास दे रहा हूं, ऐसा नहीं हो रहा चुप कर है कि नहीं? डू यू एग्री? यस। बारंबार देखिए प्रवचनों में हम लोग बोलते हैं ना, शिला प्रभुपाद ने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा करके। हम शब्द की कितनी सुंदर व्याख्या है। सर्वेश्वर हूं, सभी का ईश्वर हूं। दे आर लुकिंग अप टू कृष्णा। सर्वार्थ सिद्ध हूं और यदुकुल में अवतीर्ण हुआ। तो यदि मैं कदाचित नियत कर्मों का सावधानी पूर्वक नहीं करता हूं जो शास्त्र के द्वारा दिए जाते हैं, तो मेरा उदाहरण लेकर समान जन मेरे पथ का अनुसरण करेंगे, क्योंकि मैं श्रेष्ठ व्यक्ति हूं। और ये सिद्धांत भगवान पहले बोल चुके हैं। एक बात समझ लीजिएगा, जो भगवान डिजाइन कर दिए हैं उसको आप काट नहीं सकते। आज हमारे से एक बात हो रही थी, मैंने कहा भाई, दो भक्त आपस में बात कर रहे थे, तो एक भक्त ने कहा कि भाई देखो, हमको इतना चिंता नहीं है मरने जीने की, इतना चिंता नहीं कि हम दिन भर चिंता ही करेंगे कि मैं कब मर जाऊंगा, क्योंकि पहली बात तो मर सकता नहीं, भगवान ने चाहा तो आज मर ही जाऊंगा, कोई बचा सकता नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम इररिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, ये नहीं कि मैं जाऊंगा क्या कहते हैं ट्रक के सामने खड़ा हो जाऊं। डिवोटीज आर फियरलेस बट नॉट फुलिश, सो दैट इज वेरी क्लियर। लेकिन फिर उन्हें दूसरे व्यक्ति ने आर्गुमेंट किया, तो फिर आत्मा है अगर, तो शादी क्यों करना चाहता है आत्मा? देखिए, जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो शादी किस लिए करता है? भोगी करने के लिए। अपने जीवन में आप देखना कि देखने का सामर्थ्य डेवलप हो जाएगा। वो समझ में आया? ऑब्जर्वर। अब ये जिसके पास नहीं है उसको आप समझा नहीं सकते इसका मतलब क्या। देखिए, एक सिंपल सी बात आप लोग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? मेरे ही साथ में मेरे से 1 साल जूनियर आईआईटी का लड़का है, जो अभी मैं नाम नहीं रख रहा हूं, और उसने IRS का जॉब ले लिया, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। उसको एक सिंपल सी बात भी समझ में नहीं आती। उसके पास मेरे ख्याल से 1 लाख 1.25 लाख रुपए सैलरी है। हमने कहा तुम्हारी पत्नी को नौकरी करने की क्या जरूरत है? उसको समझ में नहीं आ रहा था ये बात। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसको बड़ा आश्चर्य लग रहा था। वो मेड का बना हुआ खाना खा रहा है और पत्नी का बना हुआ खाना नहीं खा रहा है। इतनी सी बात भी समझ में उसको नहीं आ रही है। तो क्या IIT बुद्धि दे रही है? बारंबार मुझे ये बोलते हैं लोग कि IIT बुद्धि दे रही है। नहीं, अगर मैं भी सामान्य जीवन जीता, इसमें भक्ति नहीं करता, तो मैं भी उसी तरह सोचता, हाँ पत्नी को तो नौकरी करना चाहिए और मुझे नौकरानी का खाना चाहिए। तो हमने कहा तो फिर नौकरानी से शादी कर लो। वो but you see, everyone has to go through his karma which Krishna is allowing to happen.
ये मैं आपको बता ना, जो बातें बोलता हूँ आपको अच्छी जरूर लगती हैं, लेकिन डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सौंफ खानी पड़ेगी। कृष्ण हमारे कर्म को नष्ट कर देते हैं। क्या प्रमाण है? 5:1:35 कई बार बोल चुके ना, एक बार भी नाम बोलने से कर्म नष्ट कर देते हैं। अपैति नाम स्फुरण तत्ते, समझ रहे हैं? लेकिन वो कर्म नष्ट नहीं करते जो आपके लिए अच्छा है। ऐसा नहीं कि टांग नहीं टूटेगी या बुखार नहीं होगा, है कि नहीं? बुखार हो रहा है कि नहीं? है कि नहीं? तो अब जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है वो उद्विग्न हो जाता है। इज दैट ओके? भाई ये मैं जो बोल रहा हूं नहीं, लिख लो अपने पास कि ये होगा सबके संग। होगा सबके संग मतलब कोई बीमार पड़ेगा, कभी कुछ होगा, कुछ ये सब चलेगा, लेकिन इसी को भगवान की कृपा मान करके भैया आप चलाने वाले, आप देने वाले, कुछ हित ही होगा इसलिए आप कर रहे हो, उस स्वीकार कर लेना चाहिए। वी आर नॉट इन कंट्रोल, ये लिखा ना हमने, सर्व ईश्वर हूं, अकेले अकेले ईश्वर कृष्णा और सब भृत्य। फिर क्या डाइजेस्ट कर रहे हैं हम लोग, बताइए? बताइए क्या डाइजेस्ट कर रहे हैं? मैं बता रहा था कि जब डाइजेशन की बात आती है तो डकार अजीब से जाते हैं। डाइजेस्ट नहीं हुआ इस लोग, डाइजेस्ट नहीं हुआ। आप लोग कभी एक दिन के लिए भी ऑब्जर्वर मोड में आ गए, मैं समझा पा रहा हूं, दृष्टा, तो एकदम मन ठंडा हो जाता है। तो भगवान के पॉइंट को यहां पे समझना होगा कि भगवान हर व्यक्ति से कुछ कराना चाहते हैं। और क्या कराना चाहते हैं? धर्म की संस्थापना। उसमें व्यक्ति को देखना है कि मैं कैसे भगवान की बात को स्वीकार करूं, अनुक्रमण नहीं करें, अनुसरण करें। और नहीं सर, एक्चुअली मैं बात क्यों बोल रहा था, जैसे भगवान ने ये बता रखा है कि भाई अपने कर्मानुसार व्यक्ति चलेगा, गहना कर्मणो गति, ऐसे भगवान ने सिद्धांत स्थापित किया हुआ है कि यद्यद आचरित श्रेष्ठ तत्त एव जरूरत। ये सारी बात बोलने के लिए सब बात बोला, समझ पाए? जो कर्म का सिद्धांत है, सारा कुछ भगवान ने सेट किया है ना, वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो भगवान जो चेंज करेंगे। उसी प्रकार यहां भगवान बोल रहे हैं कि यद्यद आचरति श्रेष्ठ, पिछले श्लोकों में बोला है, और वैसा ही इतर जन करते हैं। तब आप लोगों को समझ में आया प्रीचिंग कैसे करनी है? आप इस सूत्र को पकड़ लीजिए। अब मान लीजिए मैं ऐसे बैठ के क्लास दे रहा होता, गजल की तरह, गजल गायक, ठीक है ना आप लोग? तो अब आप समझ, आप लोग वैसे हाँ ठीक है, आप रोज क्लास हो रहा है। इज इट नॉट सिंपल? कभी देखे ऐसा करते हुए क्लास करते? इट्स जस्ट सो सिंपल। लोग सोचते हैं हम कैसे प्रचार करें, हम ये कैसे करें, वो कैसे। यू जस्ट कीप ऑन टेलिंग एंड परफॉर्मिंग प्रॉपरली व्हाट यू आर टेलिंग। उतना बोली जितना हम अभ्यास कर पा रहे हैं, तो देखिए प्रभाव होगा। आप लोग को सूत्र नहीं मिल रहा है कुछ प्रचार करने का। मैं कहूं अच्छा कल से चलो 64 राउंड करेंगे, तो पहले आप क्या देखेंगे? तो जी आपका 64 कहां हो रहा है? आप लोग नहीं देखेंगे सर, पहले तो वही देखेंगे, पहले 60 हमारा हो नहीं रहा है, हमसे कैसे उम्मीद कर रहे? देखो स्वीट नहीं खाना कभी। एक दिन मैंने बोला रात में स्वीट नहीं खाना चाहिए, अगले दिन आ गए, मैं भूल गया कि मैंने कल बोला था और खा लिया था तुरंत। उसी असेंबली से एक वक्त, आप तो कल बोल रहे थे स्वीट नहीं खाना चाहिए। हाँ कल बोला था, आज तुरंत लोग पकड़ लेते हैं। ये हम सभी लोग करते, तो बहुत सिंपल तरीका है। अब मैं इसलिए खुश हूं, मैं चाहता हूं क्योंकि आप सब लोग प्रचारक बनिए, और फॉर्मूला भगवान स्वयं बोल रहे हैं, जैसा करोगे वैसे आपके जो भी जूनियर थे वैसे करने लग जाएंगे। मैं कहीं भक्त को बहुत सिंपल, बहुत प्रेम से समझा रहा था, यार प्रेम करो, जो आपको गोली मारना चाहता है उसको भी प्रेम करो। तो आपके जो भी कोई अन्याय हो, कहता नहीं तो प्रेम ही करते हैं, हम भी प्रेम करते हैं, क्या दिक्कत है? आप ऐसे बहुत सुंदर बात पर मुझे राधानाथ महाराज बोलते हैं, जैसे मैं आप लोग सबको देख रहा हूं यहाँ पे, कितने अच्छे डिवोटी हैं, मैं सबको देख रहा हूँ, तो बड़े अच्छे नॉटी ब्रदर्स हैं। जस्ट तो मैं खुश नहीं हो जाऊंगा कि मैं सब तरफ मेरे एक पूरा अर्धचंद्र बना हुआ, इसमें सब अच्छे लोग हैं, ये जरूर मुझे मारना चाहता। बस टेंशन का। तो आप देखो, मान लो यहाँ पे 10-15 भक्त हैं, एक व्यक्ति को मैं देखूँ गड़बड़ है, वो बाकी के सब लोग हो गए ना आउट ऑफ फोकस, और उसकी नेगेटिविटी पे फोकस करो, और वो चीज मेरे चित्त में आ जाएगी, समझ गए? और आप कहो कि देखो अरे यार कहाँ जब करते हैं बढ़िया से, आप वो सोचना शुरू कीजिए और देखिए वो गुण आप में आना चालू हो जाएगा। तो महाराज जी बड़ा अच्छा बोला कि यदि आप अपने आसपास अच्छा देखते हैं लोगों को, तो आप खुश होंगे कि नहीं? हमारे पास तो बड़े अच्छे लोग बैठे रहते हैं, हम हमेशा अच्छी संगत में रहते हैं, है कि नहीं? ऑब्वियसली वी हैव टू हैव आईज आल्सो कि सिगरेट पीने के लिए कोई ना दे, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट दैट पॉइंट। खुश रहेंगे ना, बाकी तो हमारे आसपास कोई क्या है, क्या कर रहा है, क्या इंटेंशन लेके आया, तो चेंज नहीं कर सकते।
मैं ये सब बातें क्यों बोली? यदि हम ऐसा करेंगे तो जिसको हम सिखा रहे वह भी ऐसा बन जाएगा। और मालूम है मेरा मेरा ये तिलक चेंज हो जाए, क्वेश्चन मार्क वाला, ये जरूर किसी गलत नीयत से आया है इस पे। तो मैं आपको बताऊं बहुत मजेदार बात। कोई व्यक्ति मुझे थोड़ी देर बता रहे थे कि आप बड़े भोले हो। हाँ हूँ ठीक, और आप लोग विश्वास कर लेते हो, आपको धोखा कर देते हैं। मैंने कहा धोखा? 2 टाइम का प्रसाद तो मिल रहा है, धोखा कहाँ हुआ? और ये प्रभुपाद जी बोलते हैं यू कांट चीट, यू कैन नॉट चीट। 100 रुपए लिए ना, अब तो ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त हो गई, अब इतना देना पड़ेगा अगले जन्म में कि उसकी बैंड बच जाएगी। ले लो भाई तुम जितना लेना चाहते। आप ये देख रहे हैं कि कितनी निर्भयता आ जाती है इस बात से। अरे जब हमें जगत कुछ है ही नहीं। अब वो देखा आपने बाहर जो पौधा था वो देखा, वो नष्ट हो गया ऋषिकेश में, देखा? तो आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? है ही नहीं जगत के तो क्या मतलब, कुछ भी होता चले जाए। और ओनली बिजनेस इज टू गो बैक टू गॉड हेड। बारंबार इस बात को सुनना है। और यदि हम ऐसा आचरण करेंगे तो वो परमिएट कर जाएगा जिनको आप प्रीचिंग कर रहे हो। आई थिंक दिस वेरी क्लियर। बहुत ये आप लोग, मैं इसलिए खुश और आपका समझ जाना, बहुत आसान तरीका प्रचार करने का। आचरण कीजिए और बताइए, बस इतना करिए और देखिए होता है। क्योंकि मैं श्रेष्ठ व्यक्ति हूं, भगवान बोल रहे हैं, वे कुलवित आचरण को त्याग देंगे और इस प्रकार भ्रंश हो जाएंगे। और इस भ्रंश की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आएगी? भगवान कृष्ण के ऊपर आ जाएगी। इसीलिए भगवान कर्म करते रहते हैं, यद्यपि उनकी कोई आवश्यकता नहीं करने की। तात्पर्य, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, आत्मा ना तो पुरुष है ना स्त्री है, लेकिन जब तक रियलाइजेशन नहीं होगा पूरी तरह से, केवल बोलने की बात नहीं है, तब तक व्यक्ति को नियम पालन करने होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को बुखार है तो आप उसको पिज्जा नहीं खिला सकते। खिला सकते हैं के लिए हम पिज्जा बना के लाएं, उसके पास वो सामर्थ्य नहीं उसको डाइजेस्ट करने का। महाराज को बहुत सुंदरता से बताते हैं कि ये अविद्या झूठी है। ये बात झूठ है कि मैं पुरुष हूं, ये पता है आपको। और ये बात भी झूठ है कि आप में स्त्रियां हैं, आप भी पुरुष स्त्री के नहीं है। लेकिन उसी झूठ का सहारा लेके बोलना पड़ता है। आप कहो कि आप पुरुष नहीं हो तो आप सोचेंगे मैं हूं क्या, फिर मैं करूं क्या? आप कहें आप स्त्री नहीं, तो स्त्री नहीं है तो हम करें क्या? आप देखिए, हमारा आइडेंटिफिकेशन उस स्त्री पुरुष के भाव में बहुत रूढ़ है। ये स्वीकार करते हैं आप लोग? कभी स्त्रियां यहां पे सोच नहीं कि आप स्त्री नहीं हो? कोई सोचा आप लोगों ने इस तरह से? आप पुरुष लोग, यानी आप देखो, हम एक दूसरे को पिचिंग जरूर करते हैं कि तुम आत्मा हो, लेकिन अभी हमारा भाव बहुत रूढ़ है। इज इट ओके? और इसमें कोई बुराई, ऐसे मेरा भी यहाँ पे हल्का सा दर्द हो रहा है तो मैं पतित हो गया उसकी वजह से। आई एम जस्ट नोटिसिंग कि यहाँ कुछ दर्द है, बाद में ठीक होगा जो कुछ होगा से मतलब नहीं है, बट जस्ट ऑब्जर्विंग कि दर्द है। उसी प्रकार से मैं ये लीवर नहीं हूं, इधर नहीं वाला, इधर होता है, लीवर नहीं हूं, किडनी, राइट किडनी नहीं हूं, मुझे पता है, लेकिन मैं से भी प्रभावित हो रहा हूं। दिस इज माई अननेचुरल स्टेट दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड। ये समझ रहे, बैलेंस कर पा रहे हैं कि एक आपका आत्मा का कार्य है जो हम गीता भागवत पढ़ रहे हैं, और एक आपका शरीर के कार्य है, वो शरीर का धर्म कहा जाता है। और उससे मैं जब प्रभावित हो रहा हूं तो मुझे उसके लिए करना ही पड़ेगा। जब प्रभावित नहीं होंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल समझिए, इसीलिए ऐसे विधि विधान बताए गए हैं कि इसे करके क्रमशः शुद्ध होकर के व्यक्ति देह की भावना से पूरी तरह से मुक्त हो जाए। इज दैट ओके? देह की भावना से युक्त है, लेकिन उसी के अनुसार विधि विधान बताए गए कि वो मुक्त हो जाए। अरे आप लोग सुने नहीं, कर्म करते हुए ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। कर्म को करने से ही व्यक्ति कर्म से मुक्त हो जा रहा है, लेकिन तरीका पता होना चाहिए। इज इट ओके? लेकिन जब आप इस अध्याय को नहीं समझ रहे क्या,
हम लोग सुना था ना, न कर्मणामना आरंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कर्मों को नहीं करने से निष्कर्मता को नहीं प्राप्त होता है। लेकिन आगे जाके 17-18 में क्या बोले थे, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतुष्टस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य तस्य कार्यं न विद्यते। गॉट इट। तो अब दो लोगों की चेतना देखिए, एक अज्ञ जीव है, उसके लिए कर्म करना बहुत जरूरी है, और दूसरा व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो गया, उससे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल बात है, पॉइंट ये है कि जो व्यक्ति जिस चेतना पे है उसके अनुसार उसे कार्य करना ही पड़ेगा, उससे ऊपर वो कार्य कर भी नहीं सकता है। लेकिन जिस स्तर पे है वो कार्य करेगा तो प्रगति होगी। आप समझ गए सब लोग बात। इसीलिए कह रहे हैं ऐसे बद्ध जीव विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, क्योंकि वह इस भावना से बद्ध हैं कि मैं ये देह हूं। ये कंडीशनिंग, ये बद्धता भी यही है। नहीं तो हम मतलब गोल गप्पे खा रहे हैं, भक्त लाए थे ना पानी पूरी पानी पूरी का आत्मा के पानी से तो कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन अभी हम पहचान करते हैं कि जीव को अच्छा लगा तो बहुत अच्छा लगा, तो अब क्या करना है उस पानी पूरी का, गोविंदाय नमो नमः, भगवान को अर्पित करके ग्रहण के धीरे धीरे करके ये सब शुद्ध हो जाएगा। बारंबार इसी यज्ञ के प्रोसेस को बताया जा रहा है। यही बातें बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं है, लेकिन वो इसलिए करते हैं ताकि जिन लोगों के लिए जरूरी है वह पालन करें। अन्यथा समान व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है, भगवान है। श्रीमद् भागवत से ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थ उचित धर्म का आचरण करते रहे। अब देखिए, ये इसको पढ़ने के लिए आपको 61 अध्याय पढ़ना होगा, 10th कैंटो का। मैं कुछ बात यहां पे बोल रहा था जो मुझे दिख रहा है, गृहस्थ उचित धर्म, गृहमेधी उचित धर्म नहीं होता है। गृहस्थ एक आश्रम है, हम गृहस्थ का प्रचार नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मचारी एक आश्रम है, वानप्रस्थ एक आश्रम है, और सन्यास एक आश्रम है। और इन सभी का उद्देश्य है व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करे। ऐसा देखिए, अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जैसे पहले 20 साल करते थे, तो गृहस्थ में भी जाता है, मान लो जो भी उसके साथ, तो उसके बाद उसकी आध्यात्मिक जीवन चेंज नहीं हो जाता है। ये बहुत, और अगर चेंज हो गया, अगर वो गृहमेधी हो गया, तो वानप्रस्थ ले नहीं सकता है वो। अगर ऐसा होता तो अजामिल जी वानप्रस्थ ले लेते ना 50 साल में, 83 साल में बच्चा नहीं पैदा करते ना। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ये लस्ट मरती नहीं है, ये अगर मरी होती तो पिछले जन्म में मर जाती है, देह त्यागने से। ऐसा भी नहीं कि गृहस्थ प्रवेश करेंगे तो हाँ अब लस्ट आपको छोड़ देगी ना। वी हैव टू परफॉर्म धर्म। देखिए लिखा है यहां पे, गृहस्थ उचित धर्म प्रसाद होना चाहिए, अपने और पत्नी और बच्चों के लिए नहीं, केवल गेस्ट आए उनको प्रसाद होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है लोगों की। कितने लोग लिए खाना बनाना है, हम दो, हमारे दो के लिए। कभी सोचते हैं कि हम 1-2 आदमी का बढ़ा के चले, कोई गेस्ट आएगा उसे खिला दे, और चावल बर्बाद हो जाएगा, 100 ग्राम चावल खराब हो जाएगा, और हाँ नहीं आएगा तो हो जाएगा, और गाय को नहीं दे सकते ना। हाँ देखा, मेरी माँ वैसे भी कभी कभी करती थी, वैसे देती थी, वैसे गाय को देती कभी। हमने कहा थोड़ा बढ़ा के चलो, तो खिलाती थी, और कोई ना कोई आएगा तो खिला सकेंगे ना आप। देखिए वास्तविकता तो यह है, खाने से पहले बाहर जाके हल्ला करना चाहिए, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है मेरे अलावा, उसके बाद खाना चाहिए। गृहस्थ उचित धर्म है कि नहीं? और वहां बहुत स्पष्ट है, आप लोग पढ़ा, कृष्ण भगवान में स्पष्ट लिखा है, रुक्मिणी जी आलिंगन की हुई है कृष्ण का, वो कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहती हैं, और बसता है मुर्गा कुकड़ों को करता है, कृष्ण तुरंत उड़ जाते हैं, रुक्मिणी जी साथ में है फिर भी। तो वहां बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान वहां पे आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि चाहे कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के संग हो, लेकिन फिर भी उसको सुबह मंगल आरती के लिए उठना है, जब करने के लिए उठना। अब आप ये सोचिए, मैं अब कोई फिगर तो मुझे पता नहीं, लेकिन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ले लीजिए, 99% लोग गृहस्थ हैं कि नहीं, ज्यादा ही। लेकिन वो क्या मान के बैठे कि हम तो अब लुलू बादशाह हो गए। लुलू बादशाह समझते हैं ना, हमसे जप हो सकता है ना, हमसे पढ़ाई हो सकती है ना, भागवत पढ़ी जा सकती है ना, जप किया जा सकता, कुछ नहीं होता है। ये सबसे पहले तो अपना शस्त्र समर्पित कर देते हैं,
शादी हुई और बस समझ हो गया, ये कहाँ गया माला हमारी, ये देखिए। नहीं आपकी वाली माला नहीं, मेरी वाला ऊपर है, वो समर्पित कर दो, अब सारा काम बंद और उसके बाद करता। अब आप यहाँ प्रैक्टिकल देखो। चलो ऋषिकेश प्रभु, इन दो शायद आपको पता होगा, किसको नहीं पता इन दोनों नॉटी ब्रदर्स के बारे में, आप ज्यादा जानते नहीं ना, ये बताओ उनमें किसकी शादी हुई है, देखिए आपको पता होगा पहले से। लेकिन अगर आप इन दोनों को देखें, दोनों की हो गई, वो मैं तो मान रहा था इसकी नहीं हुई है, बच्चे भी हो गए। तो अब आप ये देखो कि इन दोनों को देख दें, अब थोड़ा इनका सर्वर मुड़ा दीजिए तो अब एकदम लगेंगे ना ब्रह्मचारी, समझ आ गया कि नहीं? एक दिन आप करना, हाँ देखो अभी ऋषिकेश प्रभु बोल रहे हैं कि ये ब्रह्मचारी ही लग रहे हैं, आपके भी संतान हो गई है, बताइए बीच भी नहीं मिला। दिस अब ये मेरा गोल है, लोग पहचान ही ना पाए कि ये ब्रह्मचारी है कि गृहस्थ है। कोई हो सकता है लड़की पूछ भी ले शादी करोगे क्या मेन point is that if you live a controlled life, you don't become a लुल्लू बादशाह गृहस्थ। लुल्लू बादशाह समझते हैं, चेहरा एकदम डाउन है, गीता का कोई प्रवचन पता नहीं, कोई भागवत नहीं, कोई प्रसाद नहीं, कोई सुबह नहीं उठना, ऐसे नहीं। मेक सेंस ऑफ द डिवोटीज। बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा हमको लगता है भगवान दान देते थे। आप सोचो जगत के सारे गृहस्थ ऐसे हो जाए। लाल बजाकड़ प्रभु, अगर आपके पिताजी इस प्रकार के होते आप कितना प्राउड फील करते ना लाल बजाकड़ जी। आप सुबह देख रहे हैं आपके पिताजी उठ करके माला जप कर रहे हैं, लाल बजाकड़ जी तो सबसे पहले ही पूछते पापा क्या कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो या बैठ के भागवत पढ़ रहे हैं। अब लाल बजाकड़ प्रभु को विश्वास नहीं होगा कि ऐसे पिताजी कर सकते, लेकिन क्या हो रहा है प्रायः है जो उठते ही वो बस नौकरी पे चले जाएंगे, खाते पीते रहेंगे। ऐसे हमने अपने माता पिता को देखा। हम एक बहुत बड़े पोटेंशियल को टैप नहीं कर रहे हैं। मैं खाली गृहस्थोचित धर्म की बात कर रहा हूं। इतनी हमारी बड़ी सोसाइटी है, इस पे सभी 99 है ना, 99% गृहस्थ, मोट ज्यादा ही होंगे, गिन लोग ब्रह्मचारी तो बहुत कम है। और उनको ऐसा बोल दिया जाता है कि आप कहाँ भजन कर पाएंगे, ये 16 माला का जब सुबह तो ये बस ब्रह्मचारी लोग करें, आप लोग नहीं कर सकते। ये हमको भक्त बोले हैं, उनको भक्त बोले थे, और वही भक्त कर रहा है 16 माला जब। अब आप सोचिए कि हमारी सोसाइटी कितनी पावरफुल हो जाएगी अगर सभी लोग इस प्रकार 16 माला करें। मैं ना स्पीक दिस, मेरा ये है, मेरा ये गोल ऑफ लाइफ है। इवन किसी की ट्रेनिंग नहीं भी हो पाई मालूम ब्रह्मचारी आश्रम में, उसको घर में रहते हुए भी ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग प्राप्त हो जाए। और मैं कितना खुश हुआ था कि हमारे नॉटी ब्रदर्स चेक कर संस्कृत श्लोक बोले, जबकि संस्कृत तो नहीं आती है। ये हम कल आज शाम को पढ़ाएंगे। इफ somebody controls his tongue, ब्रह्मचर्य ऑटोमेटिकली फॉलोज। ये है सूत्र प्रभुपाद जी का। जीव, पेट, जननेंद्रिय एक लाइन में है। जो अपनी वाणी को समित करता है और जीवा को समित कर प्रसाद ग्रहण करता है, जब करता है, ब्रह्मचर्य अपने आप पालन होता है। कपड़े से ब्रह्मचर्य नहीं होता है। अपने आप व्यक्ति को भोगों से रुचि कम होने लग जाती है। आप बहुत इंटरेस्टिंग है नेटवर्क इंस्ट्रक्शन। अब ऐसा नहीं है कि सुबह गृहस्थी में कोई व्यक्ति आ रहा तो जब करें, आप लोग सब करते हो। मैं बोल रहा हूं भाई, ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो नहीं करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि सभी के लिए गृहस्थोचित धर्म मतलब भक्ति धर्म उसके लिए। और जिसने भी इसे खंडन किया है, कर रहा है कि नहीं गृहस्थ ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो आप जाकर 1.2.6 पढ़िएगा। अहेतु की अप्रतिहता। यदि आपका गोल है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, क्या। लेकिन कठिनाई क्या है, गोल होता नहीं। और पता है मेरे एक मामा जी बोल रहे थे, कह रहे हैं भाई देखो कुछ नहीं होता, ये तुम्हारा ये 16 माला करना मुश्किल नहीं है, मेरी प्रायोरिटी नहीं करना। इट इज नॉट। जितने बड़े बड़े रिसर्च अनुसंधान कर रहे हैं, आपको पता है भारत में ही कोविड-19 का जो डायग्नोसिस टेस्ट रखा गया था, एक माता जी ने किया जो कि प्रेग्नेंट थी, वो डिलीवरी देकर के आई, उसके बाद रिसर्च किया और वो है कुछ न्यूज में आया था इस तरह का। दैट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? आपको कुछ अमेजिंग नहीं लगता है? डिलीवरी करके आए बच्चे का, उसके बाद वो कुछ टेस्ट किया, उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं उसको, टेस्ट ट्यूब में कुछ बनाया, उसके बाद कोविड-19 का टेस्ट किट बना दी उन्होंने। हाउ दिस अमेजिंग, यू डोंट थिंक इट्स अमेजिंग? यानी कि जिसके पास जो संकल्प वो कुछ भी कर सकता है। माताएं चढ़ जाती है कि नहीं हिमालय के ऊपर चढ़ जाती है, चढ़ी भी है। बस ये आ जाए किसी के दिमाग में कि हम ये करना है, ये बताना। और सोचो अगर सभी के दिमाग में चढ़ गया तो हमारी सोसाइटी कितनी प्रबल हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति से मिलेगा, यू विल बी इन टच विद फायर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस।
तो मैं खाली इसी बात को बोला, गृहस्थोचित धर्म, व्यक्ति को पता ही नहीं चले कि ये ब्रह्मचारी हैं कि ये शादीशुदा है क्या। दैट शुड बी द, और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, महाप्रभु के कीर्तन को प्रतापरुद्र महाराज देख रहे हैं, और महाप्रभु के कीर्तन में प्राय गृहस्थ ही हैं, लेकिन उनके चेहरे ऐसे चमक रहे हैं जैसे मानो सूर्य के समान। और महाप्रभु भी, मैं गृहस्थ प्रीचिंग नहीं कर रहा हूं, आई एम प्रीचिंग ऑफ फॉर प्योरिटी। जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति अच्छे से करता है वो भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त है, ये स्वीकार करना है। जैसे ही हमारे मन में किसी भी आश्रम या किसी व्यक्ति के प्रति असम्मान की भावना है, मैं खाली इसी बात पे सब बार बार बोलता, गृहस्थोचित धर्म व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। ये कोई कहे कि मैं गृहस्थी में रहकर भक्ति नहीं कर रहा हूं, तो फिर वह गृहवेदी जीवन। इसराइल लोग के बहुत अच्छा था, और इसीलिए भगवान सारे गृहस्थोचित धर्मों का पालन किया करते थे। ओके ओके, सो विल स्टॉप हियर। एक बात मैं जरूर बोलता था, बोला करता, मान लो गृहस्थ भक्त लोग अपने आप पे जो भक्त है, मान लो उनका लड़का डिवोटी है, अब एक कर्मी की तरह शादी करेगा तो बताइए क्या चल रहेगा। ऐसा भी कर सकते हैं लोग, मैं बोल रहा हूँ, डिस्को बज रहा है, डीजे हो रहा है, तो लोग बैलेंस करेंगे ना कि ये कैसे जो बोल रहे हैं वो उसके अलावा उसके अनुसार तो नहीं चल रहे। So in every aspect of our lives, devotees can set an example which others can follow. किसी भी चीज में बहुत प्रभाव पड़ता है इसका। We'll stop here now. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंद।